थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेजरली किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर के बीच में हम डिफरेंस पढ़ चुके थे। ठीक है, दो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम देखते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सारी चीज़ें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट जो है इन शॉर्ट हम लोगों को जो समझना है वो ये थे। फर्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने बताया था द हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका लैटिट्यूड के बाद इसका सेकंड लिख लीजिए क्या कहते हैं हीटिंग ऑफ वाटर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट जो है आपका हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज पे डिपेंड करता है, उसी की वजह से आपकी बारिश वगैरह जो होती है। ठीक है, ऑपरेशन रेट बढ़ता है और स्पीड ऑफ क्या कहते हैं चेंज आता है। ठीक है, एंड लैंड मास पर हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, ये बताया था मैंने। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो आपका इम्पोर्टेंट है जिस पर आपका डिपेंड करता है एयर प्रेशर पे, एयर प्रेशर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका है सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसकी वजह से इवापोरेशन का रेट होता है सोलर रेडिएशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज सी ब्रीज। मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ सी ब्रीज। फिफ्थ इज सी ब्रीज, समझेंगे इनको भी सारी चीजों को। सी ब्रीज, ठीक है, एंड लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है, क्लाउड कवर, क्लाउड कवर, ओशन करंट्स, ओशन करंट्स एंड आपका बिल्ट अप एरिया मतलब टोपोग्राफी। टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है किस एरिया में कैसा है, वहाँ माउंटेन है, डेजर्ट है या कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, ब्रेक इन द मानसून भी हो गया था कि ब्रेक आता है बीच में। ठीक है, रिदम ऑफ सीजन्स कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई सीजन्स पूछे तो आप क्या बोलोगे? विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? आपके लिए 4 सीजन्स ये है ना, समझ रहे हो ना? विंटर होता है, समर होता है मैम, ठीक है, एक ऑटम होता है, एक आपका स्प्रिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपके जो सीजन है जो 4 है, ठीक है, वो तो सही है कि विंटर है, ठीक है, आपका समर है, ठीक है, स्प्रिंग है, ठीक है, और एक और सीजन है आपका ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सीजन को फर्दर आपको एक टाइप दिया हुआ है द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको पूरे तरीके से अच्छा डिटेल में पढ़ते हैं तो एक आपका आता है कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, जिसको हम विंटर सीजन कह सकते हैं। फिर आता है हॉट वेदर सीजन। वेदर समझ गया ना, मैंने क्लाइमेट वर्ड यूज नहीं किया, आई यूज्ड वेदर। वेदर फॉर द शॉर्ट टाइम स्पैन, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकती थी कोल्ड क्लाइमेट सीजन तो गलत हो जाता, क्लाइमेट इज फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, 50 ईयर्स को मैंने बताया था ना, 50 ईयर्स तक हम चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पर पे ऐसा टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो क्या होता है, जो आपका जून में आपका एंटर करता है केरला से। साउथ वेस्ट, साउथ और इस वाले पार्ट से जो है एंटर करता है इंडिया में इस तरीके से। एक सेकेंड, इंडिया में इस तरीके से एंटर करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, एक साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देन रिट्रीटिंग मानसून सीजन जहां आपका इस तरीके से आता है, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, कौन सी डिस्टर्बेंस होती है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रिट्रीटिंग मानसून सीजन आता है जो ठंड के बाद आता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल दर्श। ठीक है, देन आता है कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, मतलब कोल्ड वेदर सीजन मतलब उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है ये आपका रेनी सीजन है आपका। समझ आई मेरी बात कि जिसको, और ये रिट्रीटिंग मानसून जो है वो जो आपका विंटर के बाद आता है। ठीक है, जिसको हम ऑटम भी कह सकते हैं, जिसमें आपका ठंड भी होती है और काफी बारिश वगैरह होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। यूजुअली द कोल्ड वेदर सीजन सेट्स इन द मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, आजकल आपका ठंड का मौसम दिसंबर से शुरू होता है। नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती है, दिसंबर में एक्चुअली स्टार्ट होता है, बट इसका सेटअप होना शुरू हो जाता है मिड नवंबर से। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, अगेन मैं कहूंगी कि आजकल जनवरी भी ठंड नहीं होती है, जनवरी के मिड के बाद खत्म होने वाली हो रही होती है, तब से लेके फैब रिलीज, बट फैब में ठंड पड़ी थी, काफी तेज पड़ी थी,
ठीक है, क्लाइमेट हल्का बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स 21 डिग्री बिलो 21 डिग्री, ठीक है। 21 डिग्री से जो ठंडा होता है, ऑब्वियसली सी बात है, and most parts of the northern India. ठीक है, there are three main reasons for excessive cold in the North India during this season. ठीक है, states like Punjab, Haryana, Rajasthan, being far away from the moderating influence of sea, experiences the continental climate. ठीक है, the snowfall in the nearby Himalayan ranges create the cold wave situation. ठीक है, स्नोफॉल जो हिमालयन एरिया, क्योंकि वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में आपके हिमालय वगैरह पे स्नोफॉल होता है, उस वजह से around February the cold winds coming from the Caspian Sea and the Turkmenistan being cold wave along with the frost and fog over the northwestern part of India. आपने फरवरी के मंथ में देखा होगा गंदी सी हवाएं चलती है, ठीक है, इतनी हवाएं चलती है, लोगों पूरे होठ वगैरह पूरे आपके स्किन जो है काफी चैपी सी कर देते, मतलब आपके होठ चॉप्स हो जाते हैं और आपकी आंखों के नीचे जो है मतलब वैसे ड्राईनेस होती है, क्योंकि इतनी हवा इतनी अजीब सी चलती है, आपको और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है एट दैट टाइम, ठीक है। वो किस वजह से होता है कि कोल्ड विंड्स जो है वो कैप्सियन सी और तुर्कमेनिस्तान से जो है वो कोल्ड वेव्स आती है, और यहाँ पे फ्रॉस्ट और फॉग होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फैब में ज्यादा फॉग जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, और जनवरी फरवरी में तो होती ही है, ठीक है, सॉरी जनवरी में तो होती है, दिसंबर में भी होती है, बट फॉग फॉग और जो फ्रॉस्ट होती है वो फैब में ज्यादा आप लोगों को फील आती है, ठीक है। मॉइस्चराइजर्स प्रियांश लड़के भी यूज करते हैं, अच्छे, ठीक है, ठंड तो लड़कों को भी लगती है, ही सेइंग मैम मॉइस्चराइजर लड़के यूज करते हैं, नहीं नहीं लड़के भी यूज करते हैं, और जो वैसलीन लगाते हो ना वो मॉइस्चराइजर ही होता है, ठीक है। The peninsular region of India, however, does not have well-defined cold weather season because of the moderating influence of the temperature. देखिए, आपने देखा होगा जो पेनिनसुलर पार्ट है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, आपका तमिलनाडु, केरला, ठीक है, उड़ीसा, और ये सारी का सारी जो चीज़ें हैं, वेस्ट बंगाल, इनमें जो है ठंड नहीं होती है, इतना कोल्ड वेदर नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कोल्ड के टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है किस पर बेटा, सी के उस पर, ठीक है, उस वजह से वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। By end of the December, 22 December, the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. ठीक है, एंड ऑफ द दिसंबर में मैंने आपको बताया था ना बेटा, आपका विंटर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको। द वेदर इन दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीबल हाई प्रेशर कंडीशन, फीबल मतलब बहुत वीक, over the northern plain. In South India, the air pressure is slightly lower. As a result, winds start blowing for northwestern high pressure zone through the low air pressure zone over the Indian Ocean in the south. मतलब इस साउथ की तरह जो है वो हवाएं चलती हैं आफ्टर दिसंबर, ठीक है। ड्यूरिंग द वेदर विंटर्स, द वेदर ऑफ इंडिया इज प्लीजेंट, ठीक है, मुझे तो नहीं लगती ठंड बहुत ज्यादा, मुझे नॉर्थ इंडिया में रहना, मुझे ठंड के टाइम बहुत डरावना लगता है, ठीक है, और तो मैं हूँ नॉर्थ इंडियन ही, ठीक है, बट ज्यादातर मैं विंटर सीजन में वहां नहीं होती, ठीक है। The pleasant weather conditions, however, at the intervals get disturbed by the shallow cyclonic depression of originating over the east. Mediterranean Sea traveling eastwards toward the West Asia, Iran, Afghanistan, ठीक है, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।